On the right. On the right. बच्चा कहता है पेरेंट को कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है और पेरेंट इज लाइक नो यू कैन नॉट गो वी डोंट बिलीव इन द सोलो ट्रिप सो इट्स माय डिसीजन एंड बच्चा नहीं जा पाता है तो इट इज अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग पर अगर इसी बात को अगर पेरेंट कहता है ओके हम बात करते हैं कि क्या प्रोज है क्या कॉन्स है अगर आप सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं और क्या प्लान है तो ये हो जाएगा हमारा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग और अगर पेरेंट्स कह रहा है कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है बच्चे ने कहा कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है और पेरेंट इज लाइक ओके Yeah. गो तो ये हो जाएगा अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम इंडियन सेटिंग को देखें इंडियन फैमिली सेटिंग्स को देखें और इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर को देखें जहाँ पे एक न्यूक्लियर स्टाइल ऑफ फैमिली जो काफ़ी इमर्ज हो रही है एट द सेम टाइम जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर काफ़ी समय से चलता आ रहा है और बहुत जगह अभी भी वो चीज़ प्रैक्टिस होती है तो इस फैमिली सेटिंग और इस फैमिली स्ट्रक्चर्स में आ, कौन सा सबसे ज़्यादा लाइक पेरेंटिंग स्टाइल है जो कि प्रिवेलेंट है इंडिया में पेरेंटिंग स्टाइल को मैं ऐसे आइडेंटिफाई, आप ये बोलो कि जॉइंट फैमिली में कौन सा होता है, न्यूक्लियर, व्हाट आई एम सीइंग इन कि अर्बन फैमिली कॉन्टेक्स्ट और जितनी अब अवेयरनेस बढ़ रही है और जहाँ पे सिर्फ एक फादर और एक मदर है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स जेंटल पेरेंटिंग एंड मे बी आप उसको सॉफ्ट पेरेंटिंग भी बोल सकते हो। मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि जहाँ पे ना इसका कॉन्सिक्वेंस भी है कि क्योंकि शायद वो इतने मिसअंडरस्टूड थे, शायद उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज ऑलवेज अ फोकस ऑन एकेडमिक्स एकेडमिक्स एंड एकेडमिक्स की मार्क्स लेके आओ, दैट्स हाउ वी ऑल आर ब्रॉट अप कि सिर्फ क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास दिस एजेंसी ऑफ मनी नहीं था उधर, देयर वाज लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्रंच, सो देयर एजेंडा वाज कि वो इम्बाइब हो गया कि अगर पैसे कमाओगे तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, आप कुछ कर सकते हो, आपके घर पे छत होनी चाहिए ना, आपके घर में खाना होना चाहिए, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। क्योंकि our parents and before that the generation struggle for that only, that's why they made sure कि, और उनको क्या तरीका पता था कि मेहनत करके तो कमा सकते हैं, लेकिन शायद हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे और बहुत अच्छा कुछ नौकरी करेंगे या कुछ और काम करेंगे तो पढ़ाई से ही इनका इनका जीवन जो है वो एकदम सफल हो जाएगा, ठीक है। उसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि जो भी चीजें एज अ पेरेंट हमको फील, मतलब एज अ चाइल्ड हमको फील हुई, वो हम अब अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, ठीक है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस अभी आपको अर्बन कॉन्टेक्स्ट में दिखेगा कि पेरेंट्स आर आल्सो फोकसिंग अ लॉट ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड हॉबीज एंड कुछ जैसे आपके उसमें देखने को मिलेगा कि होम स्कूलिंग का भी कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहा है, वो एक डिफरेंट ऑल टुगेदर स्टाइल, उस उसमें आप स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग नहीं बोल सकते, वो तो स्टाइल ऑफ एजुकेशन हो गया, बट उसने भी तो कितना ज्यादा पेरेंटिंग को जो है इन्फ्लुएंस किया होगा, ठीक है। आपकी स्टाइल ऑफ एजुकेशन है, जब आप होम स्कूल कर रहे हो तो आप टीचर भी हो, आप पेरेंट भी हो, आप सब कुछ हो। तो ऐसे ना बहुत, जैसे आपने पूछा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कौन सा एक पर्टिकुलर मॉडल है पीयूष, तो मैं बोलूंगी कि एवरी, आई कैन नॉट गिव अ नेम और टर्म टू जनरलाइज वे में, क्योंकि हर एक कॉन्टेक्स्ट का, अर्बन का, रूरल का, और अर्बन में भी एक पर्टिकुलर फैमिली का क्या अप्रोच है उस चीज को लेके, दैट इज वेरी डिफरेंट। सो इट वोंट बी अप्रोप्रिएट कि हाँ हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो एप्लीकेबल ज्यादा है इस टाइम, इट्स वेरी अनफेयर। अच्छा तो मैं आपको ना एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करता हूँ और फिर आप बताइए कि लाइक कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल एक्शन में यहाँ पे दिख रहा है तो फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जहाँ पे एल्डर्स ही सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं तो फैमिली स्ट्रक्चर है कि लेट्स से देयर इज अ किड एंड फिर उनके मदर एंड फादर है और फिर उन मदर फादर के भी मदर एंड फादर है जो कि किड के ग्रैंड पेरेंट्स है पर जो सारी डिसीजन मेकिंग हो रही है फैमिली में वो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर के हाथ में है तो यहाँ पे क्या पेरेंटिंग स्टाइल या इस सेटिंग में क्या पेरेंटिंग स्टाइल हमें देखने को मिलेगा अथॉरिटेरियन,
very clear authoritarian. Yeah, where the control is very high. It will pass on. It will pass on. Grandparents will pass on to parents and parents will pass on to child. अगर पेरेंट अपने तक ही कंट्रोल को सीमित रख लेता है और उसके बाद वो कुछ चीजों में फ्लेक्सिबल हो जाता है और अपने बच्चे की नीड्स के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से उसको समझता है और अपना पेरेंटिंग स्टाइल करता है, दैट मीन्स पेरेंट इज क्रिएटिंग दैट ब्रिज, अ वॉल, कि मेरे पे कंट्रोल आ रहा है लेकिन मैं वो कंट्रोल पास ऑन नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग हाई कंट्रोल। तो अगर वो पूरा ट्रिकल डाउन हो रहा है तो इट विल ऑटोमेटिकली बी ऑथोरिटेरियन। गॉट इट। तो हमारे पेरेंट्स को जस्ट मैं कहना चाहूँगा, अगर आप पॉडकास्ट को सुनते हुए कुछ रिफ्लेक्टिव मूड में आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी फैमिली में क्या पेरेंटिंग स्टाइल ज़्यादा एक्टिव है, तो अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपके बच्चों के लिए, आपके लिए जो डिसीजन मेकिंग है या जो बाकी चॉइसेस भी है, वो एल्डर्स ले रहे हैं, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स ले रहे हैं, तो आप भी अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में शायद रेज हुए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इस वॉल को ब्रेक नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चों के ऊपर भी वो पेरेंटिंग स्टाइल जो कि अथॉरिटेरियन है इस केस में वो पास ऑन करेंगे। तो यहाँ पे आपका अपना रिफ्लेक्शन है कि आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए, वो आपकी अगेन अपनी चॉइस है, प्रोवाइडेड आप वो प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। उसी सिचुएशन में जॉइंट फैमिली में भी दूसरा पेरेंटिंग स्टाइल भी हो सकता है, जैसे आपने अब नेक्स्ट पे जो आप आने वाले हो कि ग्रैंड पेरेंट ने किया, ठीक है, बट मेरे को बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ चीजें मैं भी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन विद द वर्च्यू ऑफ माय एजुकेशन, मेरी पर्सनालिटी और मेरे एक्सपोजर के हिसाब से कुछ चीजें मैं भी अपने पेरेंट्स की क्वेश्चन करूंगी और मैं नहीं चाहूंगी कि मैं उन्हें पास ऑन करूं। कुछ बिलीव्स है, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, शायद कोई रेजोनेट करे या ना करे। जैसे मान लीजिए कुछ फैमिलीज में एक कॉन्सेप्ट है कि इस दिन ये नहीं करना है, मंगलवार और शनिवार को हम ये नहीं करेंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल देते हैं, हो सकता है वो बहुत रेलेवेंट हो, उसकी मान्यता हो, उसका कोई साइंटिफिक लॉजिक हो, हम उस चीज में अभी नहीं घुस रहे हैं। दादा दादी ने बोला कि मंगल और शनिवार को नॉनवेज नहीं खाना है या बाल नहीं धोना है, ठीक है, बट एज अ पेरेंट नाउ इट्स, are you obeying, or do you also have faith in that practice? Do you believe in that? What do you, क्या आप उसको ले रहे हो और पास ऑन कर रहे हो? वो डिपेंड करता है कि आपका खुद का, हो सकता है कि आपका जजमेंट और आप रेजोनेट करते हो उस चीज से पर्सनली, तो वो गलत है ही नहीं, तो आप पास ऑन करोगे। और अगर आप, पॉइंट इज कि अगर आपको गलत लग रहा है तब भी आप पास ऑन कर रहे हो, राइट? आपको गलत लग रहा है, यू आर चैलेंजिंग योर पेरेंट्स ओपिनियन अबाउट दिस, बट यू आर स्टिल आस्किंग योर चाइल्ड फॉर द हार्मनी ऑफ द फैमिली कि यू हैव टू फॉलो दिस, एंड द चाइल्ड इज क्वेश्चनिंग दिस एवरी टाइम कि आई कैन नॉट रेजोनेट ऑन दिस, या हम ये क्यों फॉलो करते हैं। आप खुद नहीं रेजोनेट कर पा रहे हो तो आप उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे कि व्हाई, बट यू आर सेइंग कि नाउ व्हाट लॉजिकल थिंकिंग और एक जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बच्चे के अंदर, तो मतलब आपको डेवलप करनी पड़ेगी ना, आपको बताना पड़ेगा कि why it is important to them, why you have to follow this, and this is the scientific logic behind it, and then give the decision to the child, you ask the child only कि देखो ये उनके रीजंस थे, ये साइंटिफिक लॉजिक है जितना मुझे इस चीज के बारे में पता है, इसलिए हम शायद फॉलो करते हैं ये 2 दिन का, और अब बताओ कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, लेट द चाइल्ड डिसाइड इट, देन मे बी द आंसर विल कम समथिंग और द अदर। आप सब कुछ फोर्स करोगे तो चाइल्ड का डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग फिर डेवलप नहीं होगा। So, गॉट इट। और यहाँ आपने एक एग्जांपल दिया जहाँ पे बच्चे की चॉइस को भी सुना जा रहा है, समझा जा रहा है और अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल हो जाएगा। बट ये परमिसिव क्यों नहीं होगा? permissive is all about where you are very high on warmth and very low on control, right? तो अब इसको, इसी एग्जाम्पल को आप देखेंगे कि जो भी बच्चा कह रहा है, ठीक है, यू आर सो वार्म दैट यू आर नॉट कंट्रोलिंग एनीथिंग, ठीक है, अगर बच्चा बोल रहा है कि मुझे तो ये
प्रैक्टिस करनी ही करनी है। एंड इवन इफ इट्स लॉजिकल टू से, हो सकता है कि ये ट्यूसडे और फ्राइडे या सैटरडे का ही हम एग्जांपल ले लें, एंड इट इज एक्चुअली हार्मिंग सम वे द एंटायर फैमिली, लाइक मतलब वो जो फेथ है, या मे बी the dadi or the mother, she practices a lot of spiritual thing on that particular day, and it is actually creating the whole, what is on stake that matters. So if the child eats non-veg or something like does anything on Tuesday, और फिर उसकी वजह से there is a lot of what you want. This is all about what you are giving and what you are taking, what you want to cost on that. आपको अगर कुछ belief system को तोड़ना है, on what cost. So maybe there is lot of disharmony in the family at that time, ठीक है. But since you are a permissive parent, तो आपने बहुत ज़्यादा leniency दे दी कि no no whatever you want to do, but at the cost of what? At the cost of a lot of disharmony in the family. Okay, you can do logical argument with your child and then come to a conclusion. But permissive में हो जाएगा कि without even any discussion, with the wish and demand of child, you just allow them, please, you can do whatever you want to do on Tuesday and Saturday without even realizing and making him understand the concept. It's all about whatever you want, that is allowed to you, and there is very less control on दिस इज मतलब इस एग्जाम्पल को तो मेरे को सडनली याद आ गया, इसी एग्जाम्पल को आप दूसरे किसी भी और बहुत ज्यादा लॉजिकल चीज में लेके देख सकते हैं, नो वेयर एक्चुअली इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। सी बिकॉज ट्यूसडे सैटरडे वाली थिंग मे बी बहुत रेलेवेंट हो, शायद सही हो, हमें नहीं पता सही है या गलत है, बट इसी एग्जाम्पल को आप और चीजों में लेके इस चीज को समझ सकते हो, मे बी अबाउट हैबिट्स एंड ऑल। तो मैं इसको थोड़ा बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में पुट करना चाहूँगा। तो अगर लेट्स से बच्चा कहता है पेरेंट को कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है, और पेरेंट इज़ लाइक नो यू कैन नॉट गो, वी डोंट बिलीव इन द सोलो ट्रिप, सो इट्स माय डिसीजन, एंड बच्चा नहीं जा पाता है, तो इट इज़ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। पर अगर इसी बात को अगर पेरेंट कहता है ओके, हम बात करते हैं कि क्या प्रोज है क्या कॉन्स है अगर आप सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं और क्या प्लान है, तो ये हो जाएगा हमारा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। ऑल्सो आप, हाँ, तुम्हारे सेफ्टी कंसर्न्स क्या रहेंगे, व्हाट विल बी द बैकअप प्लान, हाउ मच द पेरेंट विल बी इन्वॉल्व, कि मेरे पास तुम्हारे फ्रेंड्स के नंबर रहेंगे या नहीं रहेंगे, कमिंग टू अ कॉमन कंक्लूजन। और अगर पेरेंट्स कह रहा है कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, बच्चे ने कहा कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है और पेरेंट इज लाइक ओके गो, तो ये हो जाएगा परमिसिव पेरेंटिंग। where you don't have any control, and then the child, maybe you never know, the child is indulge in, maybe he's under 18 and is indulge in behaviors he's not supposed to be engaged when he's going on a trip, and you are unaware as a parent, and out of love or maybe out of negligence and maybe out of your busyness, or maybe see, these permissive things sometimes are more prevalent in high economic class also, and maybe especially in lower economic class also, जहाँ पे अब मैं एक पॉइंट आपके पास और लेके आऊंगी, जो पेरेंटिंग स्टाइल्स है ना, जो अभी आपने मुझे पूछा कि आप फैमिली टू फैमिली नेम कर सकते हो इंडिया में क्या प्रेवलेंट है, ये हमारे ना दो तीन चीजों से डिसाइड होते हैं, जैसे क्या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, क्या स्ट्रेसर्स हैं हमारे उस पर्टिकुलर फैमिली में, ठीक है, तो वो सब जो चीजें हैं वो हमारे क्या कल्चरल नॉर्म और फैमिली सिचुएशन है पर्टिकुलरली, ठीक है, ये तीन चार पांच जो मैंने वर्ड्स अभी बोले, ये फैक्टर्स हैं हमारे डिसाइड करने के लिए कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होगा। अब challenges जैसे high economic class है, if the parents are too busy, they do not have time and they are making a lot of money, they will try to give all the facilities, right? But maybe they're not that much involved and the child feels too much of loneliness, and why they might have their own challenges. Money doesn't mean that this is the ideal situation. And we have seen cases like that coming to us, right? और ऐसे ही अगर मैं लो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करूँ, तो जहाँ पे अल्कोहलिज्म है, ठीक है, बहुत सारा घर में, एंड देन अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, तो मे बी माइग्रेशन का इशू है, देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन पर्टिकुलरली माइग्रेशन वाला भी इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, कि जब माइग्रेशन होता है सिटीज में, कंट्रीज में, रिफ्यूजीज में, ये बहुत
मतलब बड़ा एक टॉपिक है रिसर्च का कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। क्या वो आपके पेरेंटिंग स्टाइल को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा जब आप एक स्ट्रेसर सिचुएशन में हैं, ठीक है? बिल्कुल करेगा। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि एक नई जगह पे जाना और एडजस्ट करना। है ना? कर पा रहे हैं जहाँ पे आ- आप आप इंडिया पाकिस्तान का वो ले लो, मतलब लाइक यू नो कॉन्टेक्स्ट ले लो, या फिर किसी मैक्सिकन किसी कंट्री का ले लो जहाँ पे देयर इज रिफ्यूजी कैंप्स एंड ऑल। देयर देयर हैज बीन लॉट। मैं एक बार यूएस में जब गई थी तो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में एक रिसर्च वन पर्सन वाज कंडक्टिंग ऑन द रिफ्यूजी माइग्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ऑल दैट पेरेंटिंग स्टाइल उसमें, जहाँ पे शायद आप रिफ्यूजी कैंप्स में है तो आपके पास तो आइसोलेशन, प्राइवेसी, फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है? टॉयलेट्स ही नहीं है, तो आप कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल वहां पे कर रहे हो? ठीक है, तो वहां पे भी कुछ पेरेंटिंग तो हो ही रही होगी, ऐसा तो नहीं है नहीं हो रही होगी। एंड देन हाउ एज अ सोशल साइंटिस्ट एंड एज अ कम्युनिटी यू आर सपोर्टिंग दैट? what is my job as a person and your job as a person to make sure that kids in that area and crisis situation, we know कि अभी wars हो रहे थे, ठीक है, पीछे यूक्रेन and all that, whatever countries, you think कि वहां पे मतलब we hear a lot of things कि bombs are getting हो रहा है, तो वो तो चाइल्डहुड और पेरेंटिंग का तो concept, and then maybe children are getting brainwashed in some countries, like I do not want to name those particular countries where terrorism is getting affected, तो वहां पे what is parenting style? अभी तो हम बहुत नैरो होके सोच रहे हैं जहाँ पे हम फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं। यू हैव टू हैव अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, sometimes you have to zoom in to find the solution and sometimes you have to zoom out to have a broader context। अब लो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करूँ तो मैंने बोल रही थी अल्कोहलिज्म और डोमेस्टिक वायलेंस, राइट? तो मे बी घर में खाने को ही अच्छे से है नहीं, मे बी फादर इज अब्यूजिंग द मदर डेली, व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल वुड यू कंसिडर देन? उसमें तो मेरा तीनों एप्लीकेबल नहीं हो रहा, आई एम सॉरी। It will be neglectful. Might be, or maybe a harsher word than that, which haven't been coined yet.